है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मदन दिलावर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? मदन दिलावर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? ठीक है, संपर्क जैसे ही हो जाए मुझे बताइएगा, मैं मदन दिलावर जी के पास जाऊंगी, क्योंकि उनकी टिप्पणी इस पूरे मसले पर आना बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ गोविंद सिंह डोटासरा लगातार जुड़े हुए हैं। सर, ये वो इलाका है जहां पर बच्चों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा, प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें रेफर किया जा रहा, कुछ बच्चों की हालत बहुत गंभीर है। नहीं, निश्चित रूप से वहाँ आस पड़ोस में पीएचसी सीएचसी होनी चाहिए और उन बच्चों को कैसे जल्दी से जल्दी राहत मिले, ये व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए। और इससे एक सबक भी लेना चाहिए कि हमें हर ग्राम पंचायत में कोई भी सरकारें हों उनको पीएचसी वगैरह बनानी चाहिए, जिससे इस तरह की दुर्घटना होने के ऊपर उसमें घायलों को या पीड़ितों को कैसे इलाज या हो सके से जल्दी, इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे हमें सबक लेना चाहिए। तो जरूर इस प्रकरण में तो जरूर मैं समझता हूं कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये हादसा क्यों हुआ और उसको क्या टाला जा सकता था। अगर टाला जा सकता था तो कहाँ कमियां रही, क्या प्रयासों में कमियां रही, उस बात को जानना चाहिए। केवल पेड़ लगाने से जो है वो ये मुहिम चलाने से केवल शिक्षा का भला नहीं हो सकता। ठीक है गोविंद जी, थोड़ा विपक्ष के नेता होने के नाते आप भी जिम्मेदारी ले लीजिए और मेरे नहीं दर्शकों को थोड़ा सा ये सांत्वना दे दीजिए कि जब आप सत्ता में थे, अगर यहाँ पर अस्पताल बने होते तो 10-15 मिनट में ही इन बच्चों को इलाज मिल सकता था, जो अब 2 से ढाई घंटा लगेगा इन्हें झालावाड़ जाने में, तब जाकर के कहीं इलाज मिल सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मना कब कर रहा हूं। मैंने तो एक शब्द में ही कहा है कि सरकार कोई भी हो, हर ग्राम पंचायत में पीएचसी सीएचसी होनी चाहिए। और जो प्रयास हुए हैं, हो सकता है कम रह गए हों, लेकिन अब भी तो 1.5 साल 2 साल से केवल हवाई बातें होती हैं, प्रयास नाम की कोई चीज नहीं है। तो विपक्ष के नाते सवाल उठाते हैं तो वो भी हमारा धर्म बनता है, फर्ज बनता है। तो उस पे भी सरकार को कोई न कोई एक्शन लेना चाहिए, सीख भी लेनी चाहिए ऐसी दुर्घटनाओं से। वजह क्या रहती है कि गांव और ढाणियों में जो सरकार की योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं, और जो इस तरीके के कार्य होते हैं, देखिए अभी मलबा हटाने के लिए वहां जेसीबी पहुंची हुई है, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों को वहां पर पहुंच जाना चाहिए था ताकि तुरंत मलबा हटाया जा सके। इस घटना को हुए कम से कम 1 घंटे से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। जो बच्चे मलबे में दबे होंगे, सोचिए उनके बारे में। संवेदनशील है ही नहीं ना, सरकार संवेदनशील। आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री को पता चलेगा, उससे पहले पता ही नहीं है, तो आप समझ सकते हो। वरना अब तक उनका बयान आ जाता, उनका ट्वीट आ जाता, प्रशासन को कोई न कोई निर्देश जारी हो जाते, कलेक्टर को, एसपी को, संभागीय आयुक्त को, कोई न कोई हो जाना चाहिए था। आप चैनलों के माध्यम से कोई उठा रहे हो, तब जाकर के सरकार की अगर आंख खुल रही है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही सोचनीय बिंदु है। वजह गोविंद सिंह जी, वजह पूछी मैंने, वजह क्या रहती है आखिर कि चाहे सत्ता में कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, क्या वजह रहती है कि यहां तक पिपलोदी जैसे क्षेत्रों में, ढाणियों में सरकार की योजनाओं का लाभ इनको नहीं मिल पाता है? झालावाड़ जिला है, 2 बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी रही हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी जवाबदारी लेनी चाहिए कि ये क्या मामला हुआ, कैसे हुआ, वहाँ क्यों सुविधाएं नहीं हुई। हम भी ले रहे हैं कि हमारे समय में भी। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ मदन राठौड़ जी जुड़ चुके हैं। मदन राठौड़ जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान। मैं मदन जी राठौड़ नहीं हूँ, मदन दिलावर जी। जी, माफ करिएगा मदन दिलावर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छत गिर गई है, टिप्पणी देंगे आप अपनी? ये झालावाड़ जिले का मनोर थाना, हमारा जो पंचायत समिति है गाँव में पिपलोदी, वहाँ पे प्रार्थना के बाद बच्चे जब कमरे में गए तो एकदम से छत गिर गई जी। मेरी मोटी जानकारी के अनुसार से बात हुआ थी, 4 लोग मौके पर एक्सपायर हो गए और कुछ लोग घायल हैं, जिनका हमने नजदीक के अस्पतालों में इलाज चला दिया है। हमारे सारे अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, जिला कलेक्टर भी संभवतः पहुंच गए होंगे, रवाना हो गए थे। और अभी दुखद घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। मैं इतना ही कर सकता हूँ कि उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और बिल्डिंग का बनी थी, कैसे बनी थी, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ,
और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। अमूमन देखा जाता है मदन जी की ये जो जांच का रिपोर्ट होती है फाइलों में ही दबकर रह जाती है और इन ढाणियों गांवों में जो सुविधाएं हैं वो पहुंच नहीं पाती हैं और शायद यही वजह है कि यहाँ पर ये हादसा घटित हुआ। यही बात गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ हमारे साथ जुड़े हुए वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या वजह रहती है कि धरातल पर चीजें सरकार की नहीं पहुँच पाती हैं। मदन जी ये जो पहुंचने से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है, ये और भवन छत गिरी गई तो या तो भवन हल्की क्वालिटी का बना होगा या बहुत पुराना होगा। इस सब की जांच करा रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा। जांच मेरा सवाल मदन जी वही है कि देखिए गोविंद सिंह डोटासरा जी कह रहे हैं, अभी उनके पास मैं जाऊंगी इसका जवाब लेने के लिए। वो कह रहे हैं कि 2 साल से आप लोग सत्ता में हैं, शिक्षा मंत्री होने के नाते वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान की गांव ढाड़ियों के जो स्कूल्स थे वो किस अवस्था में है, खास करके बारिश के बाद क्या उनके हालात पहुंच चुके। इसकी रिपोर्ट क्या आपके पास सौंपी गई थी, अधिकारियों के जरिए आपको दी गई थी? मैं निश्चित रूप से कुछ स्कूलों की हालत बहुत खराब है और कांग्रेस ने 5 साल में कुछ किया नहीं। हम चरणबद्ध तरीके से ठीक कर रहे हैं। सर ठीकरा कांग्रेस पे छोड़ देने से आपकी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाएगी, जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। 2 साल से आप लोग सत्ता में हैं। मदन दिलावर जी, अभी बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचने में 2 घंटा लगेगा, आप इसकी देख रहे हैं आप जी? मेरी बात सुने में कोई जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूँ, ये सच है मेरी जिम्मेदारी। लेकिन कांग्रेस ने 5 सालों से काम नहीं किया। हम चरणबद्ध तरीके से हमने भवनों के निर्माण भी करवा रहे हैं तो भवनों की मरम्मत भी करवा रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब मैं गोविंद सिंह जी से लेने जाऊंगी। एक बार आप मुझे जरा सा ये बता दीजिए मदन दिलावर जी, कितने सरकारी भवनों का अभी तक जीर्णोद्धार बीजेपी की तरफ से करा दिया गया है? क्या कितने सरकारी भवन जो थे वो जर्जर थे, जिनकी रिपोर्ट आपके पास आई थी और उनको दुरुस्त अवस्था में लाने का काम बीजेपी ने कर दिया है? दुरुस्त लाने के लिए हमने राशि आवंटित कर दी है और काफी स्कूलों में काम चालू है। सर धरातल पर आपकी राशि आती नहीं है। मेरा सवाल ये था कि कितने आपके वो थे। ठीक है, गोविंद सिंह डोटासरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, आप आरोप लगा रहे थे बीजेपी पर कि 2 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया, जो ये हादसा घटित हुआ ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। वो कह रहे 5 साल तो आप सत्ता में थे। नहीं तो फिर ये भी तो थे, उससे पहले वसुंधरा जी भी तो थी ना। तो सरकार में आने का मतलब ये होता है कि जो सरकार होती है उस समय उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे बजट लाए और कैसे इन स्कूलों की दशा को सुधारे। हमने हमारे प्रयास किए, लेकिन 2 साल से बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, दिलावर साहब क्या कर रहे हैं, ये इनसे पूछा जाए कि इन्होंने उस स्कूल के बारे में क्या जिला शिक्षा अधिकारी से पहले रिपोर्ट आ गई थी? अगर नहीं आई तो दोषी कौन है, और आ गई तो इन्होंने क्या किया? ये जवाब तो इनको ही देना पड़ेगा ना, गोविंद डोटासरा तो नहीं दे सकता ना। नहीं, वो कह रहे हैं आप जवाब मांगेंगे तो हम आपको ये बता देंगे कि इसकी जांच की जाएगी। तो बता ही दो ना, जुड़ रहे हैं ना अपन, तो तीनों ही जुड़ रहे हैं ना। आप भी जुड़ रहे हो, दिलावर साहब भी जुड़ रहे हैं, मैं भी जुड़ रहा हूँ। बता दो कि इस स्कूल की रिपोर्ट आ गई थी क्या, और नहीं आई तो किसकी गलती रही, उसकी वजह से ये बच्चों की मौत हो गई। वो तो उन्हीं को बताना पड़ेगा ना, मैं तो क्या बता सकता हूँ। मैं तो ये कह सकता हूँ कि इनकी प्रायोरिटी में शिक्षा विभाग है ही नहीं, इसलिए शिक्षा की ये दुर्दशा हो रही है और इन बच्चों की जान चली गई। अगर इनके पास सूचना आ जाती, इनका तंत्र ठीक होता और सूचना आ जाती तो हो सकता है ये समय पे कुछ कर देते, लेकिन न इन्होंने सूचना लेने का प्रयास किया, न किसी अधिकारी ने इनको देने का प्रयास किया। ये पेड़ लगाते रहे और बच्चे मर गए। गंभीरता की कमी रही मदन दिलावर जी, वो कह रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी। 100% आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग गंभीर नहीं थे इन मसलों पर। मदन दिलावर जी, ऐसा नहीं है जी। हमने सबकी सूचनाएं मंगवाई थी। अभी मैं पर्टिकुलर विद्यालय के बारे में नहीं कर सकता, लेकिन जांच कराऊंगा और जांच कराने में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। चलिए मदन दिलावर जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि झालावाड़ में अभी कितने स्कूल हैं जो जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं सरकारी? नहीं, अभी मेरे पास मौखिक आंकड़े नहीं, मैं भरतपुर के गाँव में हूँ। 25 किलो जर्जर होंगे, 12 होंगे, और उसके लिए हम ये नहीं करें कि सारे सबको एक साथ ठीक करा रहे हैं। मदन दिलावर जी, तो ये आंकड़े जुटाने का काम अब बीजेपी करेगी क्या, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके? सारी सूचनाएं हैं, और अभी मौखिक रूप से मुझे यहाँ नहीं है क्योंकि मैं भरतपुर में हूँ।
आप भरतपुर में हो तो भरतपुर में कितने स्कूल जर्जर हैं यही बता दीजिए। है भरतपुर में मदन दिलावर जी कितने स्कूल जर्जर हैं यही बता दीजिए अगर आप भरतपुर में हो तो ऐसी संख्या मेरे पास नहीं है। अभी में आप कहोगे तो थोड़ी देर में जिलाधिकारी से लिख ये बड़ा गंभीर मसला है मदन दिलावर जी। चलिए ये मनोहरपुर जा रहे हैं क्या? इनसे पूछिए एंकर मैडम कि ये मनोहरपुर जाएंगे क्या इन बच्चों को सांत्वना देने, अभिभावकों को और देखने के लिए? ठीक है अभी जा रहे हैं क्या ये? मदन दिलावर जी जवाब दीजिए। गोविंद सिंह डोटासरा जी आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या कोई बीजेपी का दिग्गज नेता या फिर शिक्षा मंत्री यानी कि आप वहां पर जाएंगे अभी पिपलौदी में बच्चों से मुलाकात करने के लिए? प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवाना हो गए हैं और मैं भी जाऊंगा। आप जाएंगे आज वहां पर? मैं भी जाऊंगा। ठीक है मदन दिलावर जी, तो वहां पर क्या अब ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी कि किसी को अगर इलाज की जरूरत पड़े तो उसे 2 घंटे का सफर ना करना पड़े और वो रास्ते में दम ना तोड़ दे जैसा अभी देखने को मिल रहा है? मदन दिलावर जी आवाज पहुंच रही है मदन दिलावर जी आप तक मेरी? बात छूटे ना। हाँ वो शायद उन्हें आवाज नहीं जा रही होगी या फिर कोई नहीं, सब आती है उनको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वो ऐसी बातें